नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश विश्वकर्मा। आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल LIC इंश्योर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे LIC के ई नेस्ट फैसिलिटी के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि LIC ने हाल ही में ई नेस्ट फैसिलिटी स्टार्ट की है, तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि क्या है ई नेस्ट और इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किस तरह से किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप LIC के एजेंट हैं या फिर LIC के ग्राहक हैं या फिर आप LIC लेना चाहते हैं, तो आपको ई नेस्ट के बारे में जानकारी होना जरूरी है कि किस तरह से आप ई नेस्ट के थ्रू अपना मंथली प्रीमियम पे कर सकते हैं डायरेक्ट बैंक अकाउंट से। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, ई नेस्ट के बारे में जानने से पहले ये जानेंगे कि नेस्ट क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है। नेस्ट का फुल फॉर्म है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, जिसे NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया था। नेस्ट का यूज क्या है? जैसे कि हमारे लोन, इंश्योरेंस या फिर किसी बिल का पेमेंट EMI द्वारा किया जाता है, जिसे बैंक से ऑटो डेबिट किया जाए, तो वह प्रोसेस नेस्ट द्वारा किया जाता है। नेस्ट को पहले ECS नाम से भी जाना जाता था, लेकिन MPCI ने ECS में कुछ इंप्रूवमेंट करके नेस्ट का नाम दिया है। दोस्तों, अगर मैं LIC की बात करूं, इंश्योरेंस प्रीमियम को बैंक से ऑटो डेबिट करने के लिए नेस्ट मैंडेट फॉर्म को फिल करना होता था। अगर दोस्तों आप LIC के एजेंट हैं तो आपको नेस्ट मैंडेट फॉर्म के बारे में मालूम होगा। अगर आप LIC लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इसकी भी जानकारी आपको होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से कॉलम आपको फिल करने हैं। नेस्ट फॉर्म को LIC द्वारा बैंक में भेजा जाता था, जिससे कई कस्टमर का नेस्ट रिजेक्ट हो जाता था, जिसके पीछे 3 कारण माना जाता है। पहला, कस्टमर का साइन परफेक्टली मैच नहीं होता था, या फिर नेस्ट फॉर्म में ओवर राइटिंग होता था। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं 3 पर ओवर राइटिंग है, 9 पर ओवर राइटिंग है, जिसकी वजह से नेस्ट फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता था बैंक द्वारा। या फिर किसी पॉइंट को फिल नहीं किया होता था, या फिर किसी पॉइंट पे टिक नहीं किया गया है, उसकी वजह से भी नेस्ट फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता था, जिसके कारण कस्टमर को प्रीमियम भरने में काफी दिक्कत भी होती थी। तो दोस्तों, अब LIC नेस्ट फॉर्म को धीरे धीरे हटाने जा रही है और उसकी जगह पर ई नेस्ट की सुविधा शुरू करने जा रही है, जिसे भारत के कुछ डिवीजन में ही लागू किया गया है। धीरे धीरे ये पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा। ई नेस्ट का अगर फुल फॉर्म देखें तो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस है। ई नेस्ट मोड में अब नेस्ट फॉर्म साइन नहीं करवा जाएगा, यह अब पेपरलेस वर्क होगा। नेस्ट को अपडेट करके ई नेस्ट लाने का सबसे बड़ा रीजन है नेस्ट की प्रक्रिया में बदलाव करना। मतलब नेस्ट फॉर्म को भरने में जो गलतियां होती थी उससे मुक्त रहना, पूरी तरह से सुरक्षित और तत्काल नेस्ट मैंडेट रजिस्ट्रेशन की गारंटी मिलती है। तो दोस्तों, इससे अच्छा क्या होगा कि LIC भी समय समय पर अपने में बदलाव करती आ रही है। ई नेस्ट करने के लिए कुछ बातों का ध्यान आपको यहां पर रखना होगा, जैसे कि कस्टमर के पास बैंक डिटेल, कैंसल चेक, पासबुक या फिर बैंक का स्टेटमेंट होना चाहिए, जिसमें अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, MICR कोड, बैंक एड्रेस होना अनिवार्य है। साथ ही उस कस्टमर के पास अकाउंट का नेट बैंकिंग ID या फिर अकाउंट का डेबिट कार्ड होना चाहिए, जिससे उसे वेरीफाई किया जा सके। कस्टमर के पास मोबाइल नंबर और ईमेल ID भी होना जरूरी है। यहां पर ईमेल ID के 2 फायदे हैं। पहला कि ई नेस्ट का लिंक ईमेल पर आएगा और दूसरा LIC का ई पॉलिसी बॉन्ड ईमेल पर सीधे आ जाता है। LIC पोर्टल पर कस्टमर द्वारा शुरू किया जाने वाला जनादेश, यदि डेस्टिनेशन बैंक ई मैंडेट के लिए ऑन बोर्ड नहीं है, तो उन पॉलिसी धारकों के लिए ई मैंडेट की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। दोस्तों, अगर हम बात करें न्यू बिजनेस में ई नेस्ट का यूज किस तरह से किया जाए,
तो ई नैच शुरू करने के लिए मंथली नैच पॉलिसी 2 मासिक किस्तों की जमा पर पूर्ण की जाए। ये बैक डेटिंग मामलों के लिए प्रीमियम किस्तों के अतिरिक्त होंगे। ग्राहक का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अनिवार्य है। इसे प्रपोजल फॉर्म में भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। आईएफएस कोड, बैंक खाता संख्या और खाता धारक का नाम प्रपोजल फॉर्म में प्रदान किया जाना है और प्रपोजल के रजिस्ट्रेशन के समय शाखा मतलब ब्रांच द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए। प्रपोजल के पूरा होने पर बैंक विवरण के बिना नैच मास्टर संबंधित नैच केंद्र पर बनाया जाएगा। एलआईसी पोर्टल का एसएमएस लिंक ग्राहकों के मोबाइल पर भेजा जाएगा और ई मैंडेट शुरू करने के लिए प्रपोजल फॉर्म में दिए गए ईमेल पर ही दिया जाएगा। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि यहां पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी क्यों मैंडेटरी रखी गई है। एलआईसी पोर्टल के माध्यम से लिंक शुरू करने पर बैंक खाता संख्या और शाखा द्वारा दर्ज आईएफएस कोड प्रदर्शित किया जाएगा। ग्राहक बैंक खाता संख्या और आईएफएस कोड फिर से दर्ज करेगा तो ही जाकर उसका आगे का प्रोसेस किया जाएगा, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे किस तरह से करना है। इसका मिलान शाखा द्वारा की गई आईएफएस और बैंक खाता संख्या में किया जाएगा। यदि कोई करेक्शन है तो ग्राहक द्वारा दर्ज किया गया बैंक खाता नंबर ग्राहक से कंफर्मेशन प्राप्त होने के बाद ही ब्रांच द्वारा दर्ज किए गए पहले के बैंक विवरण को बदल देगा। डेस्टिनेशन बैंक द्वारा ई मैंडेट के सक्सेसफुल वेरिफिकेशन होने पर इन बैंकों के विवरण को नैच मास्टर से अपडेट किया जाएगा। यदि ग्राहक ई मैंडेट शुरू करने में विफल रहता है तो ई मैंडेट शुरू करने के प्रस्ताव के पूरा होने के 7वें दिन, 10वें दिन, 13वें दिन ग्राहक को रिमाइंडर एसएमएस भेजा जाएगा। यदि उसके द्वारा तब तक ई मैंडेट शुरू नहीं किया जाता है तो 15वें दिन अंतिम एसएमएस भेजा जाएगा, जिसमें उसे अगले 48 घंटे में ई मैंडेट शुरू करने की सूचना दी जाएगी, अन्यथा पॉलिसी साधारण मोड में परिवर्तित कर दी जाएगी। लिंक 18वें दिन में समाप्त हो जाएगा, मतलब एक्सपायर हो जाएगा। अगर किसी बीमा धारक का ई मैंडेट एक्टिव नहीं होता है तो पॉलिसी की वर्षगांठ से 1 महीना पहले तक और एफयूपी में 15 दिन पहले तक लिंक को ट्रिगर करने का विकल्प प्रतिबंधित होगा। यह पुनः भेजा गया लिंक केवल 3 दिनों के लिए ही वैध होगा। इसके लिए पूर्ण शर्त पॉलिसी के तहत अध्ययन प्रीमियम का भुगतान करना होगा। अब हम बात करेंगे ई मैंडेट प्रोसेस फ्लो के बारे में कि किस तरह से ई मैंडेट को प्रोसेस किया जाता है। इसके लिए जाना है ईमेल आईडी पर जो एलआईसी द्वारा लिंक आया है उस पर। लिंक पर क्लिक करते ही आप एलआईसी पोर्टल पर आ जाएंगे तो इस तरह का पेज खुल जाएगा जिसमें पॉलिसी नंबर, प्रीमियम अमाउंट बिना टैक्स के और कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ फिल करके वेरीफाई करना होगा। तो वो इस तरह से होगा जैसे पॉलिसी नंबर आप यहां पे देख रहे हैं, इंस्टॉलमेंट प्रीमियम देख रहे हैं और डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको यहां पर वेरीफाई भी करना होगा। इसके बाद आप कस्टमर डिटेल पेज पर आ जाएंगे। वहां पर आप अपना डिटेल चेक कर लें। अगर आप अपना मोबाइल नंबर या तो ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो आपको अपने सर्विस ब्रांच में कांटेक्ट करना होगा। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर दें। प्रोसीड करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे जहां पर आप प्रीमियम अमाउंट, पॉलिसी स्टार्ट डेट और पॉलिसी का इन डेट, पेमेंट का फ्रीक्वेंसी जो मंथली आपने मोड में चुनाव किया है उसका और बैंक डिटेल चेक कर ले। इसके बाद आपको बैंक डिटेल वापस से डालना होगा। साथ ही आपको वेरिफिकेशन करना होगा नेट बैंकिंग या तो डेबिट कार्ड से। दोस्तों आपको मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं आप अपने प्रीमियम का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं नेट बैंकिंग या तो डेबिट कार्ड से, जो कि डिपेंड करता है कि आपके बैंक पर कि ई नैच मोड में कौन सा मोड एक्सेप्ट करती है, क्योंकि काफी बैंक ऐसे हैं जो दोनों ही मोड एक्सेप्ट करती हैं, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड, और कुछ बैंक ऐसे हैं जो सिर्फ नेट बैंकिंग एक्सेप्ट करती हैं या तो फिर डेबिट कार्ड एक्सेप्ट करती हैं।
जिसकी जानकारी आपको अपने सर्विस ब्रांच में लेनी होगी। फिर प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों आपको यहां पर टर्म्स एंड कंडीशन मिल जाएगा, नेक्स्ट डेबिट डेट का, किस दिन आपके प्रीमियम का डिडक्ट होगा। जैसे कि 1 तारीख से लेके 7 तारीख के बीच आप पॉलिसी लेते हैं तो प्रीमियम डिडक्ट किया जाएगा एवरी मंथ 7 को। इसी तरह 8 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो प्रीमियम का भुगतान जो एवरी मंथ 15 तारीख को डिडक्ट किया जाएगा। 16 तारीख से लेके 22 तारीख के बीच में अगर कोई पॉलिसी लेते हैं तो 22 तारीख को यहां पर प्रीमियम एवरी मंथ डिडक्ट किया जाएगा। इसी तरह 23 तारीख से लेके 28 तारीख तक ये रखा गया फरवरी मंथ के हिसाब से, तो 28 तारीख को ही यहां पर प्रीमियम डिडक्ट किया जाएगा। अगर किसी महीने में 29 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख को पॉलिसी लेते हैं तो उसका प्रीमियम भी 28 तारीख को ही डिडक्ट किया जाएगा। बाकी डिटेल आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप यहां पर ओके पर क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप तुरंत यहां पर कंफर्मेशन पेज पर आ जाएंगे, जहां पर आपको कंसेंट पर क्लिक करना है और यस टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। आपका ई-नेच एक्टिव हो जाएगा। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। बैंक अकाउंट नंबर कोर बैंकिंग सिस्टम के अनुसार होना चाहिए। दूसरा, नेच के लिए आप प्रीमियम का भुगतान कैश काउंटर से कर सकते हैं या फिर अन्य वैकल्पिक चैनल का चुनाव करके भी कर सकते हैं। 11 महीने के प्रीमियम का भुगतान आप यहां पर कर पाएंगे, या तो आपका ई मैंडेट पेंडिंग है तो आप कर पाएंगे, ई मैंडेट रिजेक्ट कर दिया गया है तो आप प्रीमियम का भुगतान कर पाएंगे, ई मैंडेट सफल रहा लेकिन चालान मतलब इनवॉइस नहीं बना है तो भी आप प्रीमियम का भुगतान यहां पर कैश काउंटर या तो फिर अल्टरनेट चैनल से कर सकेंगे। अगर आपका डिसऑनर भी हो गया है तो भी आप यहां पर कैश काउंटर पर जाकर प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। एजेंट को एसएमएस भी भेजा जाएगा कि उसके कस्टमर का ई-नेच रिजेक्ट हुआ है या फिर सक्सेसफुली रहा है, उसके बारे में उसको मैसेज मिल जाएगा जो नंबर उन्होंने एजेंसी में दिया हुआ है। दोस्तों मैंडेट रिजेक्शन का रीजन क्या होगा यहां पर, जैसे कि निष्क्रिय खाता है, मतलब खाता आपके पास है लेकिन उसका आप यूज नहीं कर रहे हैं, वो बंद हो चुका है। वैसे अगर अकाउंट्स का डिटेल देंगे तो हो सके आपका जो मैंडेट है ई मैंडेट नेच फॉर्म ई नेच वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसी तरह रिक्वायर्ड बैलेंस मेंटेन नहीं है तो भी आपका ई नेच फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपने बैंक में केवाईसी नहीं किया हुआ है, केवाईसी रिलेटेड कोई इश्यू है तो भी आपका ई मैंडेट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं और मंथली मोड में आप प्रीमियम पेमेंट करना चाहते हैं तो यहां पर आपको ई-नेच की जानकारी होना जरूरी है। मैं भी दोस्तों आपको वीडियो में दी गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर पसंद आई है तो वीडियो का लिंक अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके कि एलआईसी ने हाल ही में ई-नेच फैसिलिटी की शुरुआत की है, जिससे उनका जो भी रिजेक्शन होता था नेच फैसिलिटी का, अब ई-नेच द्वारा इसकी कोई भी संभावना नहीं है। मतलब अब यहां पर डायरेक्टली आपके बैंक खाते से पैसा डिडक्ट कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट www.licinsurance.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ में अपने सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं licinsurance1@gmail.com पर। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।